नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जेके में। और आज हम आपके लिए एक नई जानकारी लेके आए हैं कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये पूछा मेरे से कि ऑनलाइन जो ऐप है उनको खरीद करके पढ़ना कितना हमारे लिए उपयोगी है, कितना अनुपयोगी है। तो देखिए दोस्तों, जब से लॉकडाउन हुआ है और जो बच्चे हैं वो कोचिंग में तैयारी कर रहे थे वो सारे घरों में सीमित हो गए। ऐसे समय में हमारे सामने एक पर्सन खड़ा होता है कि तैयारी कैसे करें और कैसे नहीं करें। तो इस समय बहुत सारे विज्ञापन जो अटे पड़े हैं इसमें अखबारों में कि आप ऑनलाइन ऐप के माध्यम से तैयारी करें, उस ऐप को खरीदिए, उसमें फीस भरिए और फीस भरने के बाद आप अच्छे से पढ़ें। तो उसमें अलग अलग फीस कर रखी है, रिट की इतनी फीस है, पटवारी की इतनी है और रेलवे की इतनी है, जेई की इतनी है और इस तरह आरएस के ये, तो इस तरह सब उसमें दे रखा है। तो हमें इस पर एक फोकस डालना है कि क्या ये उपयोगी है और उपयोगी है तो कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो पहले जो बात आती है वो है बहुत महंगा है। ये जो फीस ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं और ये कम का केवल ये दिखावा कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फीस है। और ये फीस ज्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो चीज हम पढ़ना है हमें तो फीस कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये सब मैटर हमें निःशुल्क भी यूट्यूब पर उपलब्ध है। जब हमें निःशुल्क उपलब्ध है तो हम पैसे क्यों दें उसके। तो ये महंगा है और ये मैटर सारा उपलब्ध है। दूसरी बात देखिए, कोचिंग कर चुके अभ्यर्थियों के लिए इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चे एक बार कोचिंग कर चुके हैं, उन्हें पता लगा है किस तरह तैयारी करना है, तो उनके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। वो केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग और यूट्यूब चैनल पर सर्च करके विभिन्न टॉपिकों को पढ़े तो ज्यादा फायदा रहेगा। इसके बाद तीसरी बात है सीमित दायरा। तो जो यूट्यूब ये इसमें जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ऐप फीस लेकर के, वो कहीं न कहीं उन टॉपिकों में और कुछ पूरक चीजें छोड़ते हैं और उन पूरक को पूरा करने के लिए वो क्या कहते हैं कि अलग से फीस जमा करवाओ, यानी कुछ न कुछ ऐसा छोड़ते हैं। तो सीमित दायरा इनका एक बिल्कुल पूरी तरह से नहीं पढ़ाते हैं, पूरी बातें नहीं पढ़ाते हैं। जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने इसको ऐप डाउनलोड किया, उनसे मैंने पूछा है। इसके बाद ये पूरा कोर्स के लिए अलग दबाव, ये वही बात है, दोनों एक ही चीज है कि जब वो शेष बच जाता है, उस शेष बचे हुए भाग को पूरा करने के लिए वो लोग हमें अलग से फीस की मांग करते हैं हमसे। तो ये ध्यान में रखिए। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि सर ये नहीं करे तो क्या करें। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो आप तरीका अपनाएं और आपको निश्चित रूप से इससे सफलता मिलेगी। तो पहली बात है सिलेबस की जानकारी। आप जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसके सिलेबस की जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, आपके फोन वगैरह सबके पास एंड्रॉइड आजकल, या फिर अब लॉकडाउन में भी थोड़ी छूट मिल रही है धीरे धीरे, आप इसके लिए इसके अलावा और भी कर सकते हैं। जो बुक डिपो उसमें जाकर के जो भी संबंधित बुक है, जैसे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, रिट की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उससे संबंधित बुक का पहला पन्ना जो सिलेबस है उसकी फोटो कॉपी कर लीजिए। ये आपकी ज्यादा सरल रहेगा, क्योंकि नेट पर जो डाउनलोड करते हैं वो थोड़ी हार्ड उसकी बातें आती हैं, तो ये सरल रहेगा, वो कर लीजिए। उसको आकर के अपने स्टडी रूम में आप चिपकाइए और उसको देखते हुए रोजाना तैयारी करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात है ये। संबंधित टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करें आप। जो टॉपिक है, जैसे लोक देवता है, सत संप्रदाय है, उसमें राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है या कुछ और है, उन सभी चीजों को आप यूट्यूब के जरिए जो निःशुल्क उपलब्ध है वो चीजें आप इसमें पढ़ सकते हैं और वो विस्तृत भी मिलेगा आपको। इसके अलावा देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी, ये बहुत जरूरी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे होशियार भी हैं और वो सारे दिन पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये रहती है कि क्या पढ़ रहे हैं वो खुद को भी पता नहीं होता। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूर पढ़ें, ये सफलता का मूल मंत्र है। इसके बाद ये नियमितता, ये सभी चीजें इस पर टिकी हुई है, नियमितता पर। अगर आप नियमितता यानी रेगुलरिटी नहीं रखते हैं तो व्यर्थ अपना पढ़ना, क्योंकि बहुत जरूरी है। आपने 4 दिन पढ़ा, 10 दिन नहीं पढ़ा तो आप पीछे का भी अपनी याद जो है वो भूल जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम रेगुलरिटी रखें, नियमितता बनाए रखें, किसी भी तैयारी के लिए बहुत जरूरी। दूसरा देखो, दोहरान पर ध्यान दें। अगर कोई पेपर आपने याद कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपके याद भी हो रहे हैं, जैसे लोक देवता है या राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, वर्ग त्योहार है, वो आपको याद हो रहे हैं, लेकिन यदि आप उसको 2 से 3 बार यदि नहीं दोहराया तो फिर वो ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो एक हमारे एक स्थायी मेमोरी में नहीं जाते हैं। तो दोहरान पर ध्यान दें, कितनी बार उसको आप दोहरा सकते हैं उस बुक को, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें एक बात हो, विद्यालय आपको याद हो या न रहे, आप 2, 3 बार 4 बार पढ़ जाइए, निश्चित रूप से जैसे आप 5वीं बार पढ़ेंगे आपको 50% याद हो चुका होगा, ऐसा महसूस होगा।
इसके बाद देखिए, एक से अधिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो क्या करें। ये भी एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा कि हम एक से अधिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो क्या करें, जैसे पटवारी की तैयारी करें, रीट की भी तैयारी करें। तो दोस्तों इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको कि आप सबसे पहले तो आप करिए उनका कॉमन छाटिए, कि जो कॉमन है वो आप छाटिए कि कॉमन सिलेबस। देखिए बहुत सारे सिलेबस राजस्थान के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो रिट हो, चाहे पटवारी हो, चाहे 4th ग्रेड हो या और राजस्थान पुलिस हो, ये सभी में मैं कह रहा हूं 90% ऐसे टॉपिक है जो कॉमन है, सब में समान है। उन कॉमन को तो आप पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं दिक्कत नहीं आई, कॉमन पढ़िए। अब जो एक्स्ट्रा है उनको 2 भागों में बांटिए कि एक्स्ट्रा जैसे रिट में क्या है, पटवारी में क्या है, उनको अलग अलग छांटिए। अब आपको ये देखना है एक्स्ट्रा में कि पहले कौन से परीक्षा है। जैसे रिट की पहले परीक्षा तो रिट वाले पर ध्यान दीजिए, कॉमन तो सबको पढ़ ही रहे हैं एक्स्ट्रा वाले में। पटवारी की पहले पेपर तो पटवारी का पहले पढ़िए। तो इस तरह से आप इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। इसके अलावा जो अंतिम बात है वो है नोटबुक। तो नोटबुक आप जब भी YouTube पर पढ़ते हैं या किसी भी माध्यम से पढ़ते हैं, किताब के माध्यम से पढ़ते हैं, उसमें नोटबुक जरूर रखिए। जो भी बात आपको अच्छी लगे, जो भी आपको मोस्ट लगे या फिर टीचर्स बताए कि ये मोस्ट है अलग से, तो उसको आप उतारते रहे, यही आपके आने वाले समय में नोट्स बनेंगे। तो दोस्तों इस तरह से मैं आपको ये समय समय पर जानकारी देता रहूंगा। इससे एक निचोड़ निकला कि आप YouTube से नहीं, इस पर ऐप को खरीद करके पढ़ने के बजाय आप निःशुल्क भी उससे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी आपकी मर्जी है। और इसी तरह से हम और भी आपको अपडेट्स आपको करते रहेंगे। जो भी पेपर्स है, किसे तैयारी करें, कैसे क्या करें, वो मैं बताता रहूंगा। बने रहिए अपने YouTube चैनल के साथ। और आप पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो और बेल आइकन पर दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।